बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों कल यानी 25 मार्च को मैं अपने चैनल पर लाइव आया था और कुछ दोस्तों ने उस लाइव में कुछ कमेंट किए हैं, तो आज की वीडियो में आपके वो कमेंट आपको पढ़कर सुनाऊंगा। अगर आपने भी कमेंट किया है तो आपको आपका जवाब मिलेगा इस वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो पर कमेंट नहीं किया तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। हो सकता है जो आप पूछना चाह रहे हो वो कोई दूसरा दोस्त पूछ रहा हो और उसका जवाब आपको भी मिल जाए और उस पूछने वाले को भी। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 मार्च को लाइव आने पर आप लोगों ने जो कमेंट किए उनके जवाब। जी तो दोस्तों सबसे पहले अस्मित गौतम साहब पूछ रहे हैं भाई ओमान कब खुलेगा। जी आसमित गौतम साहब, ओमान बिल्कुल खुला है, ओमान तो बंद हुआ ही नहीं है, ओमान तो खुला है। लेकिन आप किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं, कौन से ओमान के बारे में पूछ रहे हैं, ये थोड़ा आप क्लियर कर दीजिएगा, मैं आपको इसका दोबारा रिप्लाई दे दूंगा। और इसके बाद में है जी मोहम्मद खालिक साहब, वो बोल रहे हैं जी नो। लेकिन भाई आप तो कुछ वाजिया नहीं किया कि क्या किस चीज के बारे में आप नो बोल रहे हैं। अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो मैं आपके कमेंट कैसे रिप्लाई दे सकूंगा। और इसके बाद में है जी अवैस अली साहब, ओमान कब खुलेगा। भाईजान ओमान तो खुला है, ओमान तो बंद ही नहीं हुआ। आप जरा थोड़ा दोबारा कमेंट करें और किस चीज के बारे में पूछना चाह रहे हैं, किस चीज को खोलने के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, उस चीज को मेंशन करें, फिर मैं आपके साथ रिप्लाई दूंगा। और इसके बाद में है जी महर सलीम साहब पूछ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्लाह पाक आपको सेहत दे भाई। ओमान में अगर हुकूमत ने खारजी लोगों के लिए कोई प्रोग्राम शुरू किया है तो जरूर बताएं कि बेरोजगार अफराद कोई रिलीफ मिलेगा, कोई चांस है। जी भाईजान फिलहाल तो हुकूमत ओमान ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। हाँ उनके लिए किया था जिनका ओमान के अंदर कारोबार है, जैसे होटल है, जैसे कोई शॉप वगैरह है, उनको बल्दिया के टैक्स माफ किए थे 3 से 4 महीना के लिए। लेकिन लेबर के लिए भी तो फिलहाल कुछ भी ऐसा नहीं कानून आया। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आ जाएगा और उस जैसे ही वो नया कानून, जैसे ही लेबर के हक में कोई रिलीफ आएगा तो मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। बहुत शुक्रिया आपने कमेंट किया। और इसके बाद में है जी अलियाना शानू, भाई कब तक वीजा चालू होगा। जी भाई आप कौन से वीजे की बात कर रहे हैं, आप विजिट की बात कर रहे हैं, वर्क की बात कर रहे हैं, थोड़ा ये मेंशन कर दीजिएगा कि आप किस वीजे की बात कर रहे हैं। वैसे जो टोटल वीजे हैं वो चाहे वर्क है, विजिट है, फैमिली विजिट है, तालीम के लिए है, किसी भी चीज के लिए है, वो बस अब सुप्रीम कमेटी ही अनाउंस करेगी कि दोबारा वो वीजे कब खुलेंगे। वो हो सकता है 10 दिन लगे, हो सकता है 1 महीना लग जाए और हो सकता है 2 महीने भी लग सके। और इसके बाद में है जी अफजल अजलील, भाई मस्जिद ओमान में कब खुलेगी। भाईजान मस्जिदें तो ओमान में बंद ही नहीं हुई, खुली हैं, लेकिन हाँ उनमें बाद जमात नमाज नहीं हो रही। अजान के लिए मस्जिद खुली है तो बस इंशाल्लाह बहुत जल्द नमाज भी अदा होनी शुरू हो जाएगी। बस जैसे ही कुछ इस मौजी मर्ज का रुझान कम होगा तो उसके बाद में नमाज भी इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। जी तो दोस्तों इसके बाद में है जी अरशद मलिक साहब पूछ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हो आप। जी अरशद मलिक साहब अल्लाह ताला का शुक्र है, खैरियत है, आप लोगों की दुआ है। आप लोग सुनाएं कैसे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी इसके बाद में दोबारा अरशद मलिक साहब पूछ रहे हैं आपको पता है कि ओमान कितने दिन के लिए लॉकडाउन हुआ है। जी भाईजान फिलहाल इसका कोई भी कंफर्म नहीं है कि ये कितने दिनों के लिए लॉकडाउन हुआ है, लेकिन जैसे ही दोबारा सुप्रीम कमेटी अनाउंस करेगी तो मैं आपके साथ एक वीडियो बनाकर शेयर करूंगा कि ओमान का लॉकडाउन खत्म हो गया है। आपने कमेंट किया, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद में है जी राहील 2019, अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, मेरा लेबर कार्ड खत्म हो गया है और छुट्टियां भी हैं, अगर लेट हुआ तो कोई ड्रामा तो नहीं होगा। लेकिन भाई फिलहाल ऐसी तो कोई भी न्यूज मौजूद नहीं है कि जिनका लेबर कार्ड खत्म हो गया है वो दोबारा रीन्यू करवाएंगे, यानी उनके 2 महीना या 3 महीना ऊपर हो जाएंगे तो उनको ड्रामा नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ इंशाल्लाह ऐसा होगा, आने वाले वक्त में हो सकता है कि ओमान
یہ جو لاک ڈاؤن کیا ہے اس کے دوران جن کے لیبر کارڈ ختم ہوئے ہیں اور ان کو لیبر کارڈ لگوانے میں تاخیر ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے وہ گرامہ ختم کر دے، گرامہ آپ کو پے نہ کرنا پڑے، لیکن اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، لیکن انشاءاللہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ اچھی خبر ضرور آئے گی۔ تو جی بھائی اس کے بعد میں ہے پروین ڈینجر صاحب، وہ پوچھ رہے ہیں بھائی ویزا جس کا ختم ہو رہا ہے کیا کرے گا؟ بھائی انڈیا 21 بند ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، آپ نے جس سے بھی ویزا لیا آپ اسے کہیں کینسل کروا دے، وہ کچھ بھی کروا دے، آپ تو انڈیا میں موجود ہیں تو آپ اسے کہیں کہ وہ ویزا کینسل کروا دے، کچھ بھی کر دے، اور آپ نے جو اس کو پیسے پے کر رکھے ہیں وہ کہیں کہ جیسے ہی عمان کا لاک ڈاؤن ختم ہوگا فلائٹیں چالو ہو جائیں گی پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، یا جس کنٹری کی بھی فلائٹیں لاک ہیں، تو اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کے لیے اچھا ضرور ہوگا۔ بہت شکریہ پروین ڈینجر صاحب۔ پھر اس کے بعد میں ہے جی دلشاد جٹ صاحب پوچھ رہے ہیں سر جی بینک ہمدان کب تک بند رہے گا؟ تو بھائی فی الحال اس کے لیے کوئی بھی اناؤنسمنٹ نہیں ہے کہ کب تک وہ بند رہے گا، لیکن جیسے ہی عمان کا لاک ڈاؤن ختم ہوگا اس کے بعد میں سپریم کمیٹی دوبارہ اناؤنس کرے گی اور اس وقت ہر چیز کھل جائے گی، تو آپ ویٹ کیجئے، انشاءاللہ بہت جلد کھلے گا۔ اگر آپ کو پیسے پاکستان بھیجنے ہیں، انڈیا میں بھیجنے ہیں یا بنگلہ دیش میں بھیجنے ہیں تو آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ ہماری دوسری ویڈیو دیکھیں جو بینک مسکت سے آپ بیلنس ٹرانسفر کر سکتے ہیں، پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں۔ جی تو دوستو اس کے بعد میں ہے جی نعیم خان صاحب، وہ پوچھ رہے ہیں السلام علیکم بھائی، مائی ورک ویزا ول ایکسپائر 24 آف مئی، نو what will do onward, what will amends on coming time, please suggest me۔ جی بھائی آپ کے لیے انشاءاللہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ آپ اگر عمان میں موجود ہیں تو آپ کا ویزا ختم ہو رہا ہے تو کوئی اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ پاکستان میں موجود ہیں یا کسی دوسری کنٹری میں اگر موجود ہیں تب تک عمان ایئرپورٹ نہیں کھولتا تو پھر آپ کے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ سب بہتر کرے گا۔ جی تو دوستو یہ تھے آپ کے وہ کمنٹ جو میں نے کل لائیو ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور آپ لوگوں نے اس پر کمنٹ کیے تھے، یہ ہے ان کی ریپلائی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا۔ آج انشاءاللہ میں 1 سے 2 ویڈیو اور اپلوڈ کر رہا ہوں جس میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت انفارمیشن ضرور ہوگی کہ اس وقت عمان میں لاک ڈاؤن ہے اور آپ پیسے بھیجنا چاہ رہے ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد میں دوسری تھوڑی سی میں آپ کو انفارمیشن اور پرووائڈ کروں گا کہ اگر آپ کا ویزا ختم ہونے والا ہے اور آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں موجود ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔